हर 9वें बंदे को पाकिस्तान में ये मर्ज़ लाहिक है। इसकी वजूहात बहुत सी हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वजह अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर खदीजा मुनीर है और मैं इंटरनल मेडिसिन में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर सर्विसेज हॉस्पिटल में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। इसके अलावा मैं पंजाब मेडिकल सेंटर जेल रोड में प्राइवेटली भी पेशेंट्स देखती हूँ। मेरा इस शोबे से तकरीबन 12 साल का ताल्लुक़ है। यहाँ पे मैं एज़ कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन ये काम कर रही हूँ। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बीमारी जिसको डायबिटीज़ मेलाइटिस या उर्दू में ज़ियाबितीज़ का मर्ज़ कहते हैं, उसके मुतल्लिक कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और मालूमात शेयर करूँगी। आम तौर पे डायबिटीज़ दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। 10% लोगों में टाइप 1 डायबिटीज़ पाई जाती है, जिसके अंदर हार्मोन इंसुलिन की कमी जिस्म में वाक़या होती है। लेकिन 90% लोगों में 90% ऑफ द केसेस हैव टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ से मुराद वो शुगर है जो इंसुलिन हार्मोन के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस होने की वजह से जिस्म में फैलती है। अब जो आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टाइप 2 डायबिटीज़ की शरह बढ़ रही है और देखा गया है कि हमारी एक फेडरेशन है जिसको हम IDF या इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन कहते हैं, उसके मुताबिक हर 9वें बंदे को पाकिस्तान में ये मर्ज़ लाहिक है। इसकी वजूहात बहुत सी हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वजह हमारा वज़न का बढ़ना या मोटापा है। मोटापे की वजह से इंसुलिन के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस में इजाफ़ा होता है। इसके अलावा ये जेनेटिक्स के ज़रिए भी फैलती है और इन्वायरमेंट का भी इसके अंदर कुछ ना कुछ ताल्लुक़ होता है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट देखी जा रही है वो है वज़न का तेज़ी से बढ़ना, जिसकी वजह से ये बीमारी ज़्यादा फैल रही है। तो लिहाजा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वज़न को कंट्रोल में रखें। इस बीमारी की अलामात में सबसे इम्पॉर्टेंट मुंह का खुश्क होना, पेशाब का बार बार आना, आपके जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा फोड़े फिंसियाँ या दाने निकलना, आपके ज़ख़म हो जाएं तो उसका ना भरना, इसके अलावा हाथ पैर का सुन्न होना या जलना, वज़न का तेज़ी से गिरना शामिल है। जो इसकी अलामात हैं, अगर इनमें से कोई भी अलामत आप में पाई जाती है तो बेहतर यह है कि आप डॉक्टर से रुजू करें ताकि वो आपके कुछ टेस्ट्स करवाएं और टेस्ट की बिना पे इसकी तशख़ीस की जाती है। ये बहुत ज़रूरी है कि बग़ैर टेस्ट करवाए मेडिसिन्स अपनी मर्ज़ी से या किसी महल्ले के डॉक्टर से या फार्मेसी से ख़ुद से परचेज़ ना की जाए, बल्कि पहले टेस्टों से कंफर्म किया जाए कि आया शुगर है या नहीं है और अगर है तो कितनी है, और उसके बाद डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक तमाम दवाइयाँ इस्तेमाल की जाए। जब भी शुगर का मर्ज़ पाया जाता है तो हमारा ट्रीटमेंट जो है वो 3 चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है खुराक का कंट्रोल। उसके अंदर चंद इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिनको हमने नहीं इस्तेमाल करना, उसमें वो वाली अशिया जिनमें शुगर का ज़्यादा पाया जाना, या हम एक डॉक्टरी टर्म यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स। वो वाले खाने जिनके अंदर ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है वो हम अपने मरीज़ के बंद करते हैं, और ये भी डॉक्टर और डाइटिशियन दोनों मिल के पेशेंट के लिए एक प्लान तैयार करते हैं जिसके मुताबिक उसने अपनी खुराक का इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा दूसरी इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको हम बोलते हैं वर्जिश या सैर। आम तौर पे जो मैं अपने मरीज़ों को मशवरा देती हूँ वो ये है कि अगर आपको शुगर है तो आपके लिए बेहतरीन है कि आप हफ्ते में 5 दिन रोज़ाना आधा घंटा सैर या वॉक करें। इसी तरह इन दोनों चीज़ों को, यानी खुराक का कंट्रोल और वर्जिश को, हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। यानी हम अपनी ज़िंदगी को ऐसे कर लेते हैं डेवलप कि हम इस मर्ज़ के बावजूद एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें अगर हम खुराक का परहेज़ और सैर का ध्यान रखते हैं। तीसरे नंबर पे हमारी दवाइयाँ आ जाती हैं। दवाइयों में सिंपल सा मशवरा ये है कि डॉक्टर को दिखाएं और उसके मुताबिक दवाई इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैं एक चीज़ की वजाहत करना ज़रूरी समझती हूँ कि कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर इंसुलिन पे पहले ही डाल दिया जाता है या गोलियों पे डालने की बजाय पहले इंसुलिन या टीका लगाना शुरू कर दिया जाता है तो हम आखिरी स्टेज पे पहुंच गए हैं और वो इस परेशानी के आलम में
दवाइयाँ भी ध्यान से इस्तेमाल नहीं करते। तो ये मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि इंसुलिन हार्मोन पे डालना का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप आखिरी स्टेज पे हैं, बल्कि मकसद ये होता है कि हम आपकी बीमारी को कुछ अरसे में कंट्रोल कर लें। और कई दफ़ा ये भी होता है कि हम शुरू में तो इंसुलिन पे डाल देते हैं, लेकिन वक्त के साथ जब शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाती है और बाकी कॉम्प्लिकेशंस ठीक होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर हम उसको गोलियों पे भी स्विच कर सकते हैं। लिहाजा बेहतरीन यही है कि मौलिज के मशवरे से आप अपने शुगर का इलाज करें, क्योंकि उसको ये एक्सपीरियंस होता है कि कौन सी दवाई किस टाइम पे देनी ज़रूरी है। इसके साथ जो चंद इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं शुगर की, वो मैं आपसे ज़रूर यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी। एक ये है कि पैरों का या हाथों का सुन्न होना, जिसकी वजह से कई दफ़ा पैर पे ज़ख़म बन जाते हैं और वो ज़ख़म चूँकि मरीज़ को दर्द नहीं होती सुन्न होने की वजह से, तो वो अननोटिस्ड चले जाते हैं। लिहाजा पैर का मुआयना हर मरीज़ को अपना खुद भी करना चाहिए, और जब डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाए तो डॉक्टर को भी अपने पैर ज़रूर दिखाएं। इसके अलावा कुछ गुर्दों के और आँखों के मसाइल की कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, इसलिए आँखों का चेकअप भी लाजमी है, जिसमें आँख के पर्दे का चेकअप बहुत ज़रूरी है। और गुर्दे का चेकअप आम तौर पे मौलिज खुद ही कर लेते हैं यूरिन का टेस्ट करवा के। तो लिहाजा ये कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, और अगर हम इन कॉम्प्लिकेशंस का ध्यान रखें तो शुगर का मरीज़ एक आम इंसान की तरह हेल्दी लाइफ गुजार सकता है। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप या आपके करीबी रिश्तेदारों में से कोई भी इन मसाइल से दो चार है या शुगर की बीमारी के मुतालिक मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर लें। मैं 6 से 8 रोज़ाना पंजाब मेडिकल सेंटर जेल रोड के ऊपर पेशेंट्स देखती हूँ, और आप टाइम लेके यहाँ पे आके तो चेकअप करवा सकते हैं। शुक्रिया।